You are greater than these walls I'm circling. You are stronger than the armies that I face. You are bigger, oh, than the armies that I face. And I will choose to only worship you. This is my song, and this is my dare to worship you, even when these walls are standing here. This is my song, and this is my dare, and I will declare nothing is too hard for you. There is nothing you can do. I keep my eyes on you. I keep my eyes on you. Nothing is too hard for you. There is nothing you can do. I keep my eyes on you. And watch these walls start crumbling. And watch these walls start crumbling down, 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 down. You are greater than these walls I'm circling. You are stronger than the armies that I face. You are bigger, oh, than the armies that I face. And I will choose to only worship you. This is my song. This is my dare to worship you, even when these walls are standing here. This is my song, and this is my dare, and I will declare nothing is too hard for you. There is nothing you can do. I keep my eyes on you. I keep my eyes on you. Nothing is too hard for you. There is nothing you can do. I keep my eyes on you. And watch these walls start crumbling. Praise the Lord. We are going to watch these walls start crumbling down in the name of Jesus. Let's sing another song. I'm gonna say a victory. I'm gonna say a victory. For the battle belongs to God. I'm gonna say a victory. I'm gonna say a victory. For the battle belongs to God. मैं देखूंगा जीत को, मैं देखूंगा जीत को, ये युद्ध यहोवा के लिए. मैं देखूंगा जीत को, मैं देखूंगा जीत को, ये युद्ध यहोवा के लिए. शैतान के हर एक वार को बेअसर करे यीशु का लहू. शैतान की हर एक चाल को बेअसर करे यीशु का लहू. मिलके गाए. शैतान के हर एक वार को बेअसर करे यीशु का लहू. शैतान की हर एक चाल को बेअसर करे यीशु का लहू. मैं देखूं
देखूंगा जीत को, मैं देखूंगा जीत को, ये युद्ध यहोवा के लिए। I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to God. मैं देखूंगा जीत को, मैं देखूंगा जीत को, ये युद्ध यहोवा के लिए। मैं देखूंगा जीत को, आप देखेंगे जीत को, ये युद्ध यहोवा के लिए, ये युद्ध यहोवा के लिए। Exodus 14:14, you be still, the Lord will fight for you. I'm going to ask you something today. Who is fighting your battle? Who is fighting your battle, my dear one? Are you yourself fighting your battle? क्योंकि अगर आप अपना युद्ध खुद लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप जीत जाएं और हो सकता है कि आप ना जीते। लेकिन जब वो युद्ध परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, डेविड का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, जोशुआ और कैलब का परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर लड़ रहा है, तो उस युद्ध की जीत तो निश्चित हो चुकी है मेरे प्रियो। फिर उस युद्ध का निर्णय जो उसका आउटकम है वो तो पहले से ही फाइनल हो चुका है, क्योंकि वो युद्ध यहोवा का है, वो युद्ध यहोवा लड़ रहे हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट तो कोई खड़ ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप अपना युद्ध खुद लड़ रहे हैं, यू नीड टू लेट गो एंड लेट गॉड। आप अपने युद्ध को यहोवा को दे दीजिए। मेरे प्रियो, इतनी बार वचन में हमें दिखाया गया है, हमने सीखा है वचन से कि इजरायली कई बार युद्ध करने गए नहीं, या बस वो आराधना कर रहे हैं, और आराधना करते करते परमेश्वर ने जाके शत्रु के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दी। कभी परमेश्वर की आत्मा ने उनको अंधा कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, और कितने युद्ध तो उनको लड़ने ही नहीं पड़े। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रही कि हमें हर युद्ध परमेश्वर को देना है, हमने कुछ करना ही नहीं। वी हैव अ पार्ट टू प्ले, बट एवरी battlefield has a strategy. You cannot win a battle without having a good strategy. You might have a huge army, you might have बहुत ज़्यादा ताकत, but then if you don't have a good strategy, you might not win the battle. And इससे अच्छी स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती कि हम किसी ऐसे की बात माने जिसको युद्ध का सदियों का एक्सपीरियंस है। और हाँ मेरे प्रियो, मैं बात कर रही हूँ मेरे और आपके यहोवा परमेश्वर की, मेरे और आपके यहोवे की, मेरे और आपके अब्बा पिता की, जिन्होंने सदियों से युद्ध देखे हैं, और एक भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें वो ना जीते हो। वो हर एक युद्ध में विजयी परमेश्वर है, वो यहोवा निस्सी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आपके युद्ध का, आपके बैटलफील्ड का क्या स्ट्रैटेजी है। कई बार शैतान हमें युद्ध में फालतू में उलझा के, बेमतलब के युद्ध में, बेमतलब के जो बैटल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए ट्रिवियल हैं, उनमें फंसा के हमारी ताकत को ख़त्म करता है, हमें थकाता है, ताकि जो एक बड़ा युद्ध जो परमेश्वर, जिसको परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप लड़ें, वहाँ तक जाने के लिए हमारी ताकत ही नहीं रह जाती। वी आर टू टायर्ड। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपका युद्ध कौन लड़ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आज आप अब्बा पिता से स्ट्रैटेजी को मांगें। And one of the most beautiful and yet powerful strategy in the Word of God is you worship, you praise, and God will fight for you. You do what only you can do, and then God will do what only He can do. आप अपने युद्ध को परमेश्वर को दे दें। और वचन कहता है इफिसियों 6:12 के अनुसार कि हमारा युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं,
तो कई बार हम लहू और मांस यानी इंसानों से लड़ते रह जाते हैं, लेकिन जो उनके पीछे की प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, उनके पीछे की जो शैतान की ताकत है, जो प्रिंसिपैलिटीज़ और पावर्स ऑफ डार्कनेस हैं, हम उनसे नहीं लड़ते, लेकिन हम लहू और मांस से लड़ते रह जाते हैं। और मेरे प्रिय, यही तो शैतान चाहता है। सो पहला तो वो चाहता है कि हमारी अच्छी स्ट्रैटेजी ना हो, हम खुद ही लड़ते रहें, और अगर लड़ भी रहे हैं तो फिर गलत दुश्मन से लड़े, क्योंकि शैतान अब छुप के वार करने वाला, ही इज़ अ डिसीवर, यू नो, ही इज़ अ फादर ऑफ लाइज। तो वो छुप के, ही इज़ लाइक वेरी क्रीपी एंड कनिंग, वो छुप के वार कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप युद्ध लड़ के थक चुके हैं और थक रहे हैं, मेरे प्रियो, दैट मीन्स ईदर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, आपने यहोवा परमेश्वर से स्ट्रैटेजी को नहीं मांगा है, और दूसरा ये हो सकता है मेरे प्रियो कि वो युद्ध आपका है ही नहीं, वो युद्ध यहोवा परमेश्वर का है, और जो आपका काम है वो है प्रार्थना करना, आराधना करना। और आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, क्योंकि जब आराधना होती है, वचन कहता है, तो परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में विराजमान है। तो उसकी जब उपस्थिति इतनी भारी रूप से आती है, तो कोई भी शत्रु, कौन खड़ सकता है हमारे यहोवा परमेश्वर के सामने? कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। सो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो जब आपके सामने मेज़ को बिछाए, आप आराम से उस फीस्ट को आनंद लें, आप आराम से आराधना करें, आप वर्शिप करें, और ये युद्ध यहोवा को दे दे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है, उसने एक भी युद्ध नहीं हारा मेरे प्रियो। मैं एक टेस्टमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड फिर मुझे इसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो आई एम गोना मेक अनदर वीडियो एज लेड बाय अब्बा, खुद की टेस्टमनी आई एम गोना शेयर विद यू कि जब मैंने वो युद्ध यहोवा को दिया तो क्या हुआ, एंड गॉड इज़ रिमाइंडिंग मी। सो लेट मी से अ क्विक वर्ड ऑफ प्रेयर बिफोर आई गो एंड देन आई मेक अनदर वीडियो गॉड विलिंगली। अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय अपने इस प्यारे मसीह में भाई, इस प्यारी मसीह में बहन के लिए जो थक गए हैं और बहुत ही ज़्यादा वेरी हो गए हैं पिता, ये थक रहे हैं इस युद्ध को लड़ते लड़ते। लॉर्ड, आई आस्क यू दैट जिस प्रकार आपने उस राजा की आंखें खोल दी और उसने देखा कि देर आर मोर विद अस देन अगेंस्ट अस, लॉर्ड आप मेरे प्रिय भाई और इस बहन की आंखों को खोल दें कि वो जान जाए पिता कि इनके साथ बहुत ज़्यादा है, इनके साथ हेवन की पिता, स्वर्ग की आर्मी खड़ी है मेरे पिता, और उसके सामने कौन मुकाबला कर सकेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना, किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना, किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। पिता, आपकी तुलना किसी से है ही नहीं, आपका कोई राइवल है ही नहीं, आपका सामना कोई कर ही नहीं सकता पिता। आप अपने दुश्मनों को निस्त नाबूद करते हैं। प्रियजन, आई एम गिविंग यू दिस वर्ड, परमेश्वर आपके दुश्मनों को निस्त नाबूद करने जा रहे हैं। द इजिप्शियंस यू सी, यू शैल सी देम नो मोर। हालेलुया। थैंक यू अब्बा, आई प्रेज यू फादर एंड आई वर्शिप यू लॉर्ड एंड आई थैंक यू फॉर दिस क्विक वीडियो फादर। मुझे विश्वास है पिता कि जो बात आपने अपने बच्चों से करनी है वो आप कर रहे हैं, और जैसे जैसे इस वीडियो को लोग देखेंगे पिता, आप उनसे बात करते जाएंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू, होली स्पिरिट इज विद यू।